रेलवे टिकट को लेकर के लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं, जैसे कि टिकट हम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। दूसरा ये है कि क्या मैं अपना टिकट किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर सकता हूँ, कि क्या मैं उसमें डेट चेंज कर सकता हूँ, और अगर ट्रांसफर कर सकता हूँ तो किसको ट्रांसफर कर सकता हूँ और किसको नहीं कर सकता, और ये ट्रांसफर कैसे करूंगा, उसका क्या प्रोसेस है। इसके अलावा बहुत लोगों का ये समस्या रहता है कि IRCTC की जो वेबसाइट है उससे हम कितनी टिकट निकाल सकते हैं एक महीने के अंदर। इसके अलावा बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ खुद के लिए टिकट निकाल सकते हैं या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए भी निकाल सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के लिए भी निकाल सकते हैं। और इन्हीं चीजों के बारे में जब उनको सही से जानकारी नहीं रहती है तो उन लोगों का चालान कट जाता है। तो इस वीडियो में आपको टिकट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। तो इन सभी जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि IRCTC का जो वेबसाइट है या फिर जो ऐप है उसमें टिकट बुकिंग के जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होते हैं। उसका यूज आप बिजनेस पर्पज से नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस पर्पज से रिलेटेड काम करना है तो आपको एजेंट ID क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो ID आप बनाते हैं वो आपकी पर्सनल ID होती है, क्योंकि उसमें आपने अपना ईमेल ID डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है, अपना नाम डाल रखा है, सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। और जब भी आप टिकट बुक करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन स्कैन की जाती है, और रूल के हिसाब से महीने में आप टोटल 12 टिकट्स बुक कर सकते हैं। और देखिए, वो 12 टिकट जो आप निकालेंगे वो सभी आपके ब्लड रिलेशन से संबंधित होने चाहिए या आपके रिश्तेदार होने चाहिए। आपका जो टाइटल है उससे मैच होना चाहिए, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी। इस तरीके का जो आपका ब्लड रिलेशन है जिसमें आपके टाइटल मैच करते हैं, उन्हीं से संबंधित आप टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी का या अपने दोस्तों का या अपने दोस्तों के दोस्तों का टिकट्स बुक करने लगते हैं, और जब भी आप ऐसा करते हैं आप रेलवे की नजर में आ जाते हैं। कभी कभी कोई आपसे कह देता है कि थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा ले लो, मेरा टिकट बुक कर दो, उस चक्कर में आप किसी का टिकट बुक कर देते हैं। तो ये सारी चीजें करके आप रेलवे की नजर में आ जाते हैं। और देखिए, ये जो काम आप कर रहे हैं वो रेलवे एक्ट सेक्शन 143 के तहत वैध नहीं है। कहने का मतलब है आप एक तरीके का जुर्म कर रहे हैं जिसके लिए आपको 3 साल तक की सजा मिल सकती है। 3 साल के जेल के अलावा आपके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर ये दोनों लगाया जा सकता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 1-2 टिकट कभी कर दो किसी का, तो वो बात अलग है, आप रेलवे की नजर में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर टिकट कर रहे हैं अपने पर्सनल ID से तो आप कहीं ना कहीं जुर्म कर रहे हैं और आप रेलवे की नजर में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स भी हैं जो पर्सनल ID से टिकट्स बुक करते हैं, क्योंकि पर्सनल ID पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है उस ID का। लेकिन जो एजेंट ID होती है उसमें आपको सब्सक्रिप्शन की तरह पैसे देने पड़ते हैं रेलवे को। उसी पैसे से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो है पर्सनल ID से भी टिकट बुक कर देते हैं। और आप न्यूज में सुनते रहते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स पे कार्रवाई की गई है, उन पे जुर्माना लगाया गया है, उनको जेल भेजा गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप पर्सनल ID यूज करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन का या फिर अपने रिश्तेदार का ही टिकट बुक कीजिए, किसी दूसरे पर्सन का बुक मत कीजिए जिसके आपके टाइटल मैच नहीं करता है। क्योंकि अगर आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं रेलवे की नजर में है और कभी भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि क्या आप अपना टिकट किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो जर्नी है उसकी जो प्लानिंग है वो आपकी कैंसिल हो जाती है या फिर पोस्टपोन हो जाती है, और उसी डेट पे अगर किसी और को जाना हो, किसी और का मेरा मतलब है आपके ब्लड रिलेशन से या फिर आपके रिलेटिव से, अगर उन्हें जाना है तो आप अपना जो टिकट है वो उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। पर उसमें कुछ कंडीशन है। जैसे मान लीजिए आपने किसी में भी बुकिंग किया हो, स्लीपर हो, AC हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में बुक किया है, पर वो टिकट काउंटर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो टिकट आपने लिया है वो काउंटर टिकट होना चाहिए, ऑनलाइन टिकट नहीं होना चाहिए। तो अगर वो काउंटर टिकट है तो आपका जो टिकट है वो दूसरे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन उसमें डेट चेंज नहीं होगा। डेट वही रहेगा, ट्रेन वही रहेगा, बस उसमें पैसेंजर नेम जो होता है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड रिलेशन और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा। आपका टिकट जो है उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, जिसके नाम से आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी ID लेके जानी पड़ेगी, और फिर उसके बाद वहां से आपको आपका टिकट जो है वो रीजनरेट होकर के मिल जाएगा। बस ये जान लीजिए कि इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, आपको काउंटर पे जाकर ही ये काम करना पड़ेगा। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी अच्छी जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।